Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हाउ डू यू मेक देम फील। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पर्सनल चॉइस, आपका दूसरा ऑप्शन है स्क्विरल, आपका तीसरा ऑप्शन है हॉर्स। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ डू यू मेक देम फील। तो जो कार्ड्स हैं वो हैं टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टैरो के हिसाब से आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है गो द डिस्टेंस, मैसेज इन अ बॉटल, मिल्क एंड हनी, मेंडिंग कार्ड एंड बाय द बुक। तो इस हिसाब से अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं तो मुझे लगता है कि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो या इस रीडिंग में जो इंसान उभर के आ रहे हैं या निकल के आ रहे हैं वो है डेफिनेटली जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा है। प्रॉब्ली यू हैड अ फॉलिंग आउट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, मतलब सेपरेशन हुआ है विद द टावर कार्ड। ये चीज़ हो सकता है किसी न किसी कारण की वजह से हुआ है। मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है टावर। या कंप्लीटली सडन अनएक्सपेक्टेड बाहरी सिचुएशन आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, या बाकी सारे लोग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं विद द टावर कार्ड, क्योंकि टावर कार्ड यूजुअली बाहरी सिचुएशन की बात करता है। तो इस हिसाब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। पर यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, बाकी के जो कार्ड्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, वो ये है कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, दे स्टिल लव यू, क्योंकि आपके पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स मेरे लिए एक लव कार्ड है, उसके बगल में है एस ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, सेकंड चांस चाहते हैं प्यार में आपके साथ। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एंड आपके ऊपर चॉइस है, आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि जो आपने कार्ड भी चूज़ किया है वो पर्सनल चॉइस है। तो आपके ऊपर है, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वेल एंड फाइन, एक नई शुरुआत होगी प्यार में आपका इस इंसान के साथ। एंड अगर नहीं भी चूज़ करना चाहते फिर भी आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है प्यार के हिसाब से। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, तो दोनों ही नई शुरुआत की बात करता है। पर प्रॉब्ली ये चीज़ हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली फाउंडेशन की बात करता है या स्टेबल चीज़ों की बात करता है। तो प्रॉब्ली आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी नहीं थी, पर ये इंसान वो चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं, नॉट जस्ट प्यार बट अपनी वो स्टेबिलिटी भी ऑफ़र करना चाहती हूँ। ओके, कुछ सॉलिड चाहता है ये इंसान आपके साथ, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि दे वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू विद द नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की चीज़ें बदल चुकी हैं। प्रॉब्लम का देखने का नज़रिया आपके तरफ या आपको देखने का नज़रिया वो काफ़ी बदल चुका है। ओके, इस रिलेशनशिप में वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत चाहता है ये इंसान आपके साथ। ओके, डिफ़िकल्ट फेज जो था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि टावर कार्ड आपके पास्ट में है एंड जो आपके फ्यूचर कार्ड्स हैं वो एक्चुअली एस ऑफ कप्स हैं, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स आगे बढ़ रहे हैं अपने इमोशंस के साथ, पर यहाँ पे अगर आप देखें टू ऑफ स्वॉर्ड्स में आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो मुझे लगता है ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप आइदर इन्हें नहीं देखना चाहते हो या इस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते हो। ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ना अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस इंसान के साथ, क्योंकि आप इस सिचुएशन को समझना चाहते हो, लॉजिकली डील करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी इंडिसीजन या डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो हैं गो द डिस्टेंस। सो ये इंसान एक्चुअली रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, जल्द ही आने वाले हैं, वो चीज़ दर्शा रहा है।
बट इनका जो अप्रोच करने का तरीका होगा वो काफ़ी स्वीट होगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान रूड रहेंगे या कुछ भी, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड मैसेज इन अ बॉटल है, ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं मेरे लिए। तो इस हिसाब से ना नाइट ऑफ कप्स एक्चुअली काफ़ी रोमांटिक तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं या बहुत स्वीट तरीके से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच में। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो लाइक मे बी चीज़ों को भुला देना चाहते हैं और चीज़ों को फिर से एक नया शुरुआत, मतलब चाहते हैं कि नए से शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इरेस्पेक्टिव आप इस इंसान को चूज़ कर रहे हो किसी और को, क्योंकि चॉइस है, टूवर्ड्स वॉस चॉइस की भी बात करता है, तो डेफिनेटली आपको प्यार में चॉइस है। तो इस हिसाब से ये चीज़ होगी कि लाइफ आपकी ज़िंदगी में तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स है। तो इस हिसाब से प्यार में एक नई शुरुआत है, बट ये इंसान ईजिली गिव अप नहीं करने वाले, मुझे वो लगता है, क्योंकि ये काफ़ी इस दौरान पे काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके बारे में काफ़ी दे आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, एंड रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब आप उनके लाइफ में थे बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, पॉजिटिव थिंग्स थी, प्रॉब्ली दैट बिकॉज यहाँ पे मिल्क एंड हनी है। तो मिल्क एंड हनी यूजुअली ऐसे कनेक्शंस को दर्शाता है जो इमोशनली हीलिंग भी होते हैं और खुशी भी देते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर उसके बाद जो कार्ड है वो है मेंडिंग कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, या आप डिसाइड करने वाले हो कि इस इंसान के साथ रहना है, आप अपने हार्ट को मेंड कर रहे हो, वो चीज़ है। एंड उसके बाद है बाय द बुक। आप इस कनेक्शन में ये चीज़ भी हुआ होगा कि डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ या ग्रोथ, किसी न किसी तरीके का ग्रोथ आपके लाइफ में आया है, क्योंकि मिल्क एंड हनी है, एंड मिल्क एंड हनी यूजुअली पॉजिटिव चीज़ों की बात करता है। एंड विद बाय द बुक मुझे लगता है ये इंसान आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो जो नेगेटिव साइकिल था वो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, एंड आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ है, बट जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आपके ऊपर है, आपके हाथों में है कि आप ये इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। पर डेफिनेटली ये इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ प्यार में। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि दे विलिंग टू वर्क इट आउट। ओके, काम करने के लिए तैयार है ये इंसान, वो चीज़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जो एनर्जी आपकी है, कहीं ना कहीं आप इनडिसाइसिव हो, आपके हाथों में है चीज़ें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं हाउ डू यू मेक देम फील। तो टैरो के हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्ड्स गिरे हैं आपके, टोटल हैं 12 कार्ड्स जो आपके लिए गिरे हैं, उसमें से 6 मेजर अरकाना हैं। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, एम्प्रेस कार्ड, फूल, हर्मिट एंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड्स है वो है कम टू द एज, टाइम टू गो एंड टू द सी। सो हाउ डू यू मेक देम फील। तो इस हिसाब से फर्स्ट जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड एक्चुअली एक बहुत लॉजिकल टाइप के इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका एक गोल होता है। तो एक गोल है, एक पर्पस है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है चैरियट ना थोड़ा काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। ओके, एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको जो अटेंशन मिलती है, बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलती है, ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड जिसके कारण यू मेक देम फील इनसिक्योर। ओके, एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आप देखें आपके जो एंटायर पाइल में आपके पास बहुत सारे मेल एनर्जीज़ हैं। आपके पास है चैरियट, आपके पास है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है फूल, हर्मिट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से उनको लगता है कि आपको कोई भी मिल सकता है। ओके, बट ये इंसान का एक गोल है विद द चैरियट कार्ड। ओके, ये इंसान को लगता है आप मैरिज मटेरियल हो विद द एम्प्रेस कार्ड। डेफिनेटली उनको लगता है यू विल मेक अ गुड स्पाउस विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड एक्चुअली अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इनको मालूम है कि आप काफ़ी केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, दिल से भी बहुत अच्छे हो, दिखते भी बहुत अच्छे हो। तो इस टाइप की एनर्जी है एम्प्रेस कार्ड की। ओके, एंड एम्प्रेस वीनस एनर्जी है, तो इस हिसाब से लिब्रा
टॉरस, ओके, कैंसर भी हो सकता है, एक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वो एक फर्स्ट एनर्जी है चैरियट की, जहाँ पे या गोल तो है, ओके, गोल ये है कि हाँ आई वांट टू गेट मैरिड, बट कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि लाइफ में आगे बढ़ पाए, ओके, एक फ्यूचर दे पाए, आपका फ्यूचर सिक्योर कर पाए आपके साथ। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दूसरे जो एक और टक्कर के हैं वो है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, डीप इमोशंस हैं। चैरियट काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं, पर किंग ऑफ कप्स है डीप इमोशंस हैं। एंड चैरियट ऐसे रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है जहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं कास्ट में, आइदर आप दूसरे कास्ट के हो, वो दूसरे कास्ट के हैं, तो इस टाइप के डिफरेंसेस को दर्शाता है। ये जस्ट पर्सनालिटी वाइज आप काफ़ी अलग हो, वो काफ़ी अलग हैं, तो आप काफ़ी इमोशनल टाइप के हो सकते हो, पर वो काफ़ी लॉजिकल टाइप के हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, तो वो चैरियट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ कप्स की। भले ही किंग ऑफ कप्स लॉजिकल भी है, पर लोगों को इमोशनल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए यहाँ पे, ओके। तो इस हिसाब से उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नीचे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस इंसान के साथ प्रॉब्ली रिलेशनशिप आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा, या एक समय पे ऐसा लगा आपको कि आप ही मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे एंड इस रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए बस आप ही काम कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं एंड आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यूजुअली ये बताता है कि चीज़ें बदल गई हैं, ये चीज़ें उलट गई हैं। मतलब अगर आप किसी के पीछे जा रहे थे तो अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइप की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की, ओके। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी जो मैंने कहा किंग ऑफ कप्स की है। किंग ऑफ कप्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी मैरिज मटीरियल या सोचते हैं कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो थोड़ा समय लगाते हैं डिसाइड करने में कि किसे चूज़ करना है, बट एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद आप कह सकते हो कि इंसान चाहते हैं कि वो इंसान को पता चले कि वो पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इस रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मे बी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, दोस्त सारे लोग इन्वॉल्व हैं, दोस्त इन्वॉल्व हैं या फैमिली इन्वॉल्व है, तो इसमें डेफिनेटली वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड थोड़े लोगों के लिए यू मस्ट हैव बीन मैरिड, ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं आपके पास जस्टिस है, एम्प्रेस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यूजुअली ये मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ भी हो सकता है। बट आई फील लाइक जब आप चूज़ करो ना, लाइक कोई भी पार्टनर को आप चूज़ करने वाले, थोड़ा सोच समझ के आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो हर कोई आपके पास आ रहा है या हर कोई आपके करीब आना चाहता है, वो एक गुड इंटेंशन से नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड भी है। एंड फूल कार्ड कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कमिटमेंट नहीं है, ओके। इट्स लाइक फूल कार्ड यूजुअली फ्रेंड्स विद बेनिफिट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली फूल कार्ड। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो क्लास है, नॉट एवरी वन डिजर्व्स यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है विद द फूल का, सो थोड़ा ध्यान रखिए, ओके। तो जब चूज़ करें अपने पार्टनर को सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। पर डेफिनेटली जिस तरीके से आप इस इंसान को फील करवाते हो वो ये है कि उनको लगता है कि यू आर द वन, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको लगता है उनको लगता है आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है, ओके। वो चीज़ है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली in terms of chemistry it is actually good with the king of wands। and उसके बाद
उसके बाद जो कार्ड्स है यहाँ पे कम टू द एज। सो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर इंसान है जो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द कम टू द एज। बट आपकी लाइफ में इस दौरान पे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। प्रॉब्ली चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको इस सिचुएशन में फ्लो के साथ जाना चाहिए। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो प्रॉब्ली ये है कि थोड़े लोग समझते हैं कि इट इज़ टफ लव। ओके, आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं, वो चीज़ हो सकता है। एंड बट आई फील लाइक आप फ्रेंडशिप्स देख रहे हो, रिलेशनशिप्स जो दो तरफा हैं। ऐसा नहीं कि आप बस मेहनत करते रहो, क्योंकि प्रॉब्ली आपने अपने पास्ट में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपने बहुत कुछ किया एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, बट उस इंसान ने प्रॉब्ली आपकी अहमियत नहीं समझी, एंड जिसके कारण आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहे। तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो उस दौरान पे, वो चीज़ है। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, डेफिनेटली आप मैरिज मटीरियल हो, आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड यू आर हाई क्लास। ओके, वो चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ डू यू मेक देम फील। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है स्ट्रेंथ कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं बिटवीन वर्ल्ड्स, पीस कार्ड एंड रीजनरेशन कार्ड। तो इस हिसाब से अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो बहुत हद तक मुझे ना आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, एंड दूसरी इंसान की एनर्जी कंपेरेटिवली कम है। एंड मे बी बिकॉज इस दौरान पे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, तो उसी वजह से आपकी एनर्जीज एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर पाइल में। एंड आपका जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। एंड यूजुअली स्ट्रेंथ कार्ड ऐसे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जहाँ पे इंसान ना दूसरे इंसान के देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं। तो अगर कोई आपके पास आता है कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, तो आप वो जिम्मेदारी ले लेते हो कि हाँ, मुझे इस इंसान का देखने का नज़रिया बदलना है कि नहीं, ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, या लाइफ अच्छी है। तो इस हिसाब से ना आप काफ़ी ओवरली गिविंग हो जाते हो उस कनेक्शन में, ओवरली केयरिंग हो जाते हो। यूजुअली अगर स्ट्रेंथ कार्ड देखा जाए, एम्प्रेस है, तो बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग ऑलरेडी है, बहुत गिविंग होते हैं नेचर में, पर इस हद तक जहाँ पे इंसान अपनी नीड्स को आगे ना रख के दूसरे इंसान की नीड्स को आगे रखते हैं। मतलब दूसरा इंसान खुश रहे, दूसरा इंसान उन्हें सब कुछ मिले, भले ही आप एक लॉस में क्यों ना हो। तो उस टाइप की एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड की। एंड बहुत बार ऐसे रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है जो बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। मतलब एक इंसान बहुत दे रहा है, ओके, तो आप इमोशनली उनकी देखभाल कर रहे हो, फाइनेंशियली देखभाल कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकती है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आप दूसरे इंसान के देखने का नज़रिया बदलना चाहते हो। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप में ड्रेन कर लिया है। ओके, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, सब उनको ही देते गए। तो इस वजह से खाली इन द सेंस लाइक कहीं ना कहीं यू फीलिंग एम्प्टी इनसाइड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आई कैन फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड मुझे ये लगता है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग साबित हुए, बट दूसरा इंसान आपके लिए ब्लेसिंग साबित हुआ या नहीं, आई डाउट, क्योंकि आई फील लाइक आप उनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आए, खुशियाँ लेके आए, थिंग्स आर वेरी गुड फॉर देम। ओके, मतलब बेसिकली आपने उनको फिर से लाइफ को जिस तरीके से देखना चाहिए एक्चुअली वो बदल दिया। मतलब उनका देखने का नज़रिया बदल चुका है लाइफ के तरफ या लोगों के तरफ। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स उनकी एनर्जी है और बाकी के जो कार्ड्स हैं वो आपकी एनर्जीज हैं। तो इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में भी आया है, उनके लाइफ में भी आया है, बदलाव आया है, पर उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव। आप उनके लिए एक ब्लेसिंग साबित हुए। ओके, बट आपके लाइफ में ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में द डेथ कार्ड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आया है, जो आपका जो देखने का नज़रिया है लोगों की तरफ वो बदल चुका है। ओके, ये एक्चुअली डेथ कार्ड ना एक रियलिटी है, रियलिटी लाइफ के जो हार्ड लेसन्स बेसिकली आप चाह के भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जब इंसान
इस फेज से गुजरता है तो जो वो पहले थे वो पहले जैसे नहीं रहते, बदल चुका है। इंसान प्रैक्टिकल बन जाता है। अगर पहले फिल्मी लव एंड अपनी दुनिया में खोए रहना, ओके, फैंटेसी वर्ल्ड में, तो डेथ कार्ड यूजुअली एक ऐसे टाइप के इंसान को रिप्रेजेंट करता है या ऐसे टाइप के फेस को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी आप इस इंसान को काम पे मिले होगे या अभी आपका जो फोकस है वो बहुत काम के ऊपर है कि एंड प्रॉब्लम मुझे लगता भी नहीं है कि आप इस दौरान पे प्यार में विश्वास करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कंफ्यूज करता है। आपको पता नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं, नहीं फील करते। कभी दिखाते हैं कि हाँ फील करते हैं एंड कभी दे डोंट फील लाइक दैट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत हद तक दिखाई दे रही है। ओके, योर इन द डार्क अबाउट समथिंग, उस टाइप की एनर्जी है। पर जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली आप उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे साबित हुए हो। बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, ओके, इतना दुखी ना फील कीजिए, क्योंकि जो भी आप देते हो ना, यूनिवर्स का एक लॉ है, जो भी आप देते हो, आप किसी के लिए भला करो, कुछ भी अच्छा करो, वो आपको वापस मिलता ही है। ओके, तो अगर आप भला करोगे, ज़रूरी नहीं है कि उसे इंसान से मिले, पर डेफिनेटली वो चीज़ आएगा। आपने किसी की हेल्प की है, आपको भी हेल्प मिलेगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे ना मिले, पर किसी और से मिलेगा। बट वही चीज़ अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, दैट विल कम बैक। इट इज़, ये लॉ है नेचर का। ओके, सो इस हिसाब से मे बी आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ दिया इस इंसान को एंड आपको वही चीज़ रिटर्न में नहीं मिला, तो वो है। बट देन आई फील कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगी। ओके, एंड ये चीज़ भी हो सकता है ये इंसान रेगुलरली आपको, आपके ऊपर चेक रखते हैं, देखते हैं हाउ यू डूइंग एंड ऑल दैट स्टफ। मे बी आपको बताते नहीं हैं, बट ये है कि इस रिलेशनशिप में बहुत बैगेज है, बहुत कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इतना खास नहीं रहा है। ओके, मे बी आपको इस इंसान के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग फॉर देम। एंड और जो एक और चीज़ है बिटवीन वर्ल्ड्स, इस दौरान पे आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे चीज़ें स्लो चल रही हैं। ओके, आप चीज़ों को रियलाइज़ करोगे विद द बिटवीन वर्ल्ड्स। एक डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके लिए, बट डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। प्रॉब्ली आपको लगता है आप एक विक्टिम हो इस दौरान पे, ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जो आप लोगों को नहीं बता सकते, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये जो कंफ्यूजिंग पीरियड है, फाइनली इस कंफ्यूजिंग पीरियड से आप निकलने वाले हो, क्योंकि रीजनरेशन कार्ड है जो नई शुरुआत की बात करता है। ये इंसान रियलाइज़ करेंगे। यूजुअली ऐसा ही होता है जहाँ पे इंसान जब उनके पास जो होता है उसकी अहमियत नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते, एंड देन जब वो चीज़ खो जाती है या वो इंसान खो देते हैं, तब उनको रियलाइजेशन होता है। तो मे बी इट इज़ गोइंग टू बी द सेम वे आपके साथ कि ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, बट एक वक्त के बाद प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि ये इंसान आराम से अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स वो वॉन्ड को देख रहे हैं एंड दे आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड। एंड कहीं ना कहीं आप चिंता में हो, बट देन थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक रीजनरेशन हो रहा है। आप अपने काम की तरफ काफ़ी डिसिप्लिन हो, वो चीज़ फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली कुछ काम के हिसाब से कुछ पॉजिटिव होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मैं यही कहूँगी, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कीजिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू गो थ्रू, वो चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन का यही है कि जितना आप उसे फाइट करने की कोशिश करोगे उतना लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पर वही चीज़ जब आप ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आई हैव टू गो थ्रू एंड उससे गो थ्रू करोगे आप, तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, how do you make them feel? So you have 3 options in front of you. The first option is personal choice.
The second option is squirrel. The third option is horse. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. The ones who've chosen option 1, that is the personal choice card. So let's look at your cards, what your cards are telling me. How do you make this particular person feel? Okay, so you have the card the Tower, Ace of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Cups, and you have Two of Swords. Next you have Go the Distance, Message in a Bottle, Milk and Honey, Mending card, and By the Book. Okay, so the first thing that I really see for you here is the fact that with the Tower card, maybe you're not in good terms with this particular person, or it can be the fact that you've fallen out with them. Okay, with the Tower card, you had a separation from this particular person. That is what the Tower represents. Maybe the foundation of the connection wasn't strong, but for some reason I feel like this was something which was long term. For some reason that is coming about. Okay, I feel like the relationship was long term. And after the Tower card, you have the Ace of Pentacles. So I feel like you haven't really moved on. The other person hasn't actually moved on from you. This particular person is definitely wanting a second chance. They're actually still in love with you. That is for sure, because you have the Knight of Cups and you have the Ace of Pentacles and the Ace of Cups. So this particular person is looking for a second chance. Okay, they're wanting a second chance with you. That is for sure, with the Ace of Pentacles and with the Knight of Cups. Maybe at this point of time they're wanting to work on this connection, making sure that the foundation of this connection will be strong. Like, they do not want to give up on this connection. That is what I really see for you with the Ace of Pentacles and with the Knight of Cups. And they're wanting to offer their emotions. That is the Ace of Cups. This particular person, I feel like they're trying to get your attention, because you have the Two of Swords. The Two of Swords is blindfolded, and this particular person is moving towards you, but either you aren't aware of it, it can be that, or just the fact that maybe you don't want anything to do with this particular person. It can be that as well, or just aren't aware of it. Okay, so they're trying to get your attention, that is for sure, with the Two of Swords and with the Knight of Cups. But I feel like this particular person wants to, like I said, they want to make things work out with you. Okay, they want to forget everything and come into your life. Probably the way that they are going to come into your life, either they are going to rush towards you, because you do have the Go the Distance card and the Knight of Cups. The Knight of Cups is a slow moving card, and the Go the Distance is a very fast card. So this particular person is wanting to rush towards you, but the way that they're going to approach you, it's going to be very sweet. Okay, because the Knight of Cups is usually a kind of person who is not someone who will be like, they're not harsh in the way they approach the other person. But with the Go the Distance, I feel like they're coming towards you really fast. And after the Go the Distance, you have Message in a Bottle. Usually it talks about some good messages, or it talks about some happy news. So in terms of that also, it is seen that this particular person definitely is going to be sweet. Maybe they'll sweet talk you into dating them again. It can be that as well. Okay, and but then the Two of Swords usually for me is a card that kind of represents a choice. Okay, you have an opportunity, you have a choice between two people. You definitely, it is up to you, because the card also that you chose was personal choice. So it's totally up to you whether you want to give them a second chance, you're not interested in them. It's totally up to you. The power lies in your hands. That is what I really see for you. Okay, probably with the Two of Swords, and because you have the aces. Okay, you have two aces, so this is talking about a new beginning in love. Irrespective whether it is with this person or with someone else, there's definitely a new start in love. That is what I see. Things are going to become so much more better. Okay, that is what I see for you. And the other thing that I can see here is the fact that, like I said, that you make this particular person, they're still in love with you. They still feel strong emotions towards you. That is what I see. And with the Milk and Honey, I feel like the relationship is going to blossom into something very much beautiful. Or just the fact with the Milk and Honey, I feel like there can be a focus at this point of time on finances, on other aspects of life with the Two of Swords, just being logical about it. Okay, when this particular person does rush into your life, what I really feel is
can muddle your mind, or they can bring about some sort of confusion in your life, and because of that you would want to maintain some distance. There's a desire to maintain a distance, to figure your thoughts out, to figure out what is right for you. So you might maintain some sort of a distance from this particular person. I feel like this particular person is important to you because you do have the Two of Swords. So it's kind of telling me that they are important because you're trying to sort your thoughts out, you're trying to sort out how you feel, or trying to make sense of the situation, be logical about it. Okay, maybe in this particular relationship things haven't been said, okay, because I can feel quite ticklish in my I feel quite ticklish in my throat. So because of that, I have a feeling like this particular person wants to say a lot of things. Maybe there are things left unsaid with this particular person between the both of you. It can be that as well. Okay, that is what I feel. They want to mend this relationship. They want to work this out. That is the energy that I'm getting here. And with the By the Book, I think you've learned to accept this particular person for who they are. With By the Book, it often talks about, and the fact that this particular person is trying to manifest you back into their life. Okay, they're definitely trying to manifest you back into their life. That is the thing, that is the feeling that I get. And the other thing is that this relationship, irrespective of the fact, has given you growth in your life. Okay, maybe emotionally, mentally. Okay, you've grown as a person because you do have the milk and honey. You've learned to rationalize your emotions, or just being on a logical level with the Two of Swords. Okay, but there's some level of indecision. You do not know what is to be done, but you have complete free will. You have freedom here, as to freedom to decide who deserves you and who doesn't deserve you. Okay, because you do have the personal choice, the Two of Swords and all that stuff. And the other feeling that I get is this particular person wants to take care of you. Their perception of you, or the way that they see you, has definitely changed. That is the energy that I get. Overall, if I look at the cards, it's like they're still in love with you. Okay, they're wanting a second chance. Maybe you're going to be indecisive about this connection. You had a falling out with this particular person, but then there is also a new love coming into your life, or there is someone new coming into your life. It can be that as well, because you do have a new start. It can be with the same person, it can be with someone else as well. But overall, I definitely see there is going to be some sort of communication that is coming towards you from this particular person. Maybe they're wanting to say a lot of things. There is a lot of things left unsaid. That is the feeling that I get for this particular pile. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose an option 2, so let's look at the cards. What the cards are telling me. How do you make them feel? So you have the maximum number of cards that have fallen out for you in terms of tarot. You have total of 12 cards here. So you have the Chariot, you have the 9 of Wands, 2 of Cups, 10 of Pentacles, King of Cups, Wheel of Fortune, 10 of Wands. Then you have Justice, Empress, Fool, Hermit, and King of Wands. And also the most number of major arcanas. You have the Chariot, you have the Wheel of Fortune, Justice, Empress, Fool, and the Hermit card. So what do I really see for you in this connection? So the first thing is, definitely in this connection, it seems like it could have been a frustrating one, okay, with the 10 of Wands, and definitely a challenging relationship with the 9 of Wands. There can be a possibility that you do belong to different caste, creed. Okay, with the Chariot card, probably you're from a different caste, they are from a different caste. Different religion also can be with the Chariot card. So there's definitely some form of difference between the both of you. Maybe in terms of personality as well. Like this seems like opposite attract, okay, because the Empress is usually a kind of person who is way too good, or you can just say that she's a marriage material. But you have other set of cards here, and just besides the Empress you have the Fool card. So maybe at times this particular person feels like you're too good for them and they don't deserve you. There are chances of that. And the Empress, you have the Empress, but you also have a lot of cards, like male cards here. You have the Chariot, you have the King of Cups, you have the Fool, Hermit, and King of Wands. So there's a lot of interest from other people, or there is a possibility that one of you in this connection definitely has a lot of options. Okay, you get a lot of attention from the opposite gender. That is what I really see for you in this particular card. Okay,
And the other thing here is, like I said, with the chariot, definitely there's differences between the both of you. It can be in terms of your caste and all that stuff. If not in terms of caste, probably in terms of as personalities, you can be very white and they can be very, in the sense like just different in personality. Okay, opposites attract. That is the chariot card. And then you have the nine of wands. So nine of wands is looking at the chariot, and the chariot oftentimes as a card, it is very logical, though it's intuitive but very logical. Okay, like this is my goal, and I'm very goal oriented as well, the chariot. So it seems like either this particular person was very much focused on their goals, it can be that, but how do you make them feel is, I feel like you make them feel a little insecure. Okay, and this is probably because of the card that you've chosen. You've chosen the card squirrel, and squirrel oftentimes they get distracted, they go off course. Okay, probably the thing is, one of you is making plans for the future, because the empress is definitely, like I said, she is marriage material. So someone sees you, most of the people see you as marriage material. That is what I see. But yeah, with the chariot card, very goal driven, and to an extent I feel like you make them feel insecure because you have a lot of options in front of you. You can have anyone, probably whoever you want you can have, and that is the kind of notion that this particular person has. And the next card that you have here is the Two of Cups. So there's a lot of people in your relationship, there's a lot of involvement of other people. That is what I see. It can be in terms of family, it can be in terms of friendships as well, because you have the Two of Cups, then you have the Ten of Pentacles, which kind of represents family and all that stuff. Okay, so there's a lot going on underneath the surface, probably a lot. And as in terms of emotions, you make a lot of other people feel, in the sense it's not just one person. And because it's not just one person, I feel like most of the people see you as like wanting to settle down, but there's definitely someone who has strong emotions for you. This particular person feels like it's tough love with the King of Cups, but probably you met them unexpectedly, probably when you were going through a difficult time period in your life. That's when you came across this particular person, and I feel like they have their eyes set on you. Okay, that is the feeling that I get. Okay, and with the Justice card, irrespective of what's happening in a connection, I definitely feel like you bring in justice. I feel like you're going to get justice, but you also bring in justice to other people. Okay, you can have a very strong sense of justice. You're not biased. It can be that with the Justice and with the Empress card. You can be a Libra sign as well, like a Libran with the Justice card. Okay. And the other set of cards that you have here is the Fool card, the Hermit, and the King of Wands. So there's a lot of people, like I said, you have a lot of attention from other people. People are like feeling drawn to you, wanting to move towards you, maybe because the kind of person that you are, you bring in a lot of positive things in other people's life, or just your attitude or the way that you are. Okay, you bring in a lot of positivity. You're like the light that draws these people in. It seems like that, because you look at the Empress card, she's just sitting there, she's not doing much. Okay, she's just happy with herself. But here you have the other set of cards. You have the Fool card, the Hermit, the King of Wands. Like, just it seems like they're walking towards her. Okay, with the Fool card, the Hermit, and the King of Wands. So definitely you have a lot of attention, or probably in a connection there's a lot of other people who have a say in your connection. It can be that, but there's one person, like one strong person, that I feel is the Chariot and the King of Cups. Okay, so for the Chariot, definitely it's like they're goal oriented. So they have this goal that they want you in their life, but they feel a little insecure, so they're working their way up. Okay, they're wanting to make themselves, like they're wanting to come up in life. That is what I see with the Chariot card, with the King of Wands. Very similar sort of energy. And then you have the King of Cups. The King of Cups, definitely deep emotions. Maybe they haven't expressed their emotions as of yet, but yeah, they're wanting to move towards you.
Then there's other set of people, probably the Fool is just your friend or a good companion. And with the Hermit card, Hermit, okay, the King of Cups definitely wants to move towards you, but they're being a little critical or just not knowing when to make that move, okay? And with the King of Wands, it can be the same energy as the Chariot. So there are two strong energies that I strongly feel, and the other thing is, the only thing that I see for you is that they are wanting a future with you. They're wanting to be married. That is what I see, okay? And everybody feels like you're their soulmate with the Empress card, okay? Not someone not someone that they can afford to lose. It's something like that with the Empress card, okay? And the other set of cards that you have here is Come to the Edge, and the Fool card is the same card for me. So someone is wanting to take a leap of faith towards you, but you have blessings coming into your life with the time to go. And to this sea, maybe during this point of time, things aren't in your control, and it is just asking you to move with the flow, because you do have the Nine of Wands and the Ten of Wands. So probably with one particular person, definitely it's a frustrating relationship. But I feel like someone wants to ask for forgiveness, because you have the Nine of Wands looking at the Chariot. So someone wants forgiveness. Someone is feeling quite guilty about things. And like I said, they see their future with you. They see their future with you. Okay, so yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at the cards for the cards that tell me how do you make them feel. Okay, so you have the card Strength, 8 of Pentacles, Death card, 9 of Swords, and then you have Page of Wands. The other set of cards that you have here is Between Worlds, Peace card, and Regeneration. So the first thing that I really feel for you is the fact that you've given a lot to this particular person, maybe even at the cost of yourself, okay? Not caring about yourself, but making sure the other person has enough and taken care of. Maybe you took care of them emotionally, financially, even in terms of work. It can be that. Probably you met this particular person during work. It can be that as well with the 8 of Pentacles. But you have the first card, Strength, which talks about a person who, does take care of other people in a way where they do not even think about themselves. That is the Strength card to me. This is like trying to tame a bad boy or a bad girl, trying to make them see the world differently. Okay, so if someone comes to you stating that life is like this, like that, you probably want to change their perception of life, and then you do everything in your power to make them see that. But sometimes not everyone deserves that sort of kindness, because you cannot force people to see what they do not want to see. Okay, they are going to see what they want to see. So that's the reality. And with the Strength card, I feel like this particular person or this particular relationship definitely has taught you a lot. Okay, probably this person even put you in a victim mentality mode, or probably you feel like you were victimized by this particular person. It can be that as well with the Strength card. And what I feel with the Death card, this relationship brought a transformation in you, and it just did not bring a transformation in you, but it brought a transformation in the other person as well. Okay, maybe you probably feel like you put in all the work, but then it did not do you any good. Okay, but whatever you give out in the universe, you give out to other people, it will find its way back to you. And that's the law of nature. You do something for someone, and even if they do not give it back to you, it is going to come through someone else. So never ever question yourself. Even when you end up doing good for someone and they never return it back, do not worry. It is going to come not in their way, not from them, but probably from someone else. Okay, so don't get disheartened about it. And definitely the thing is, this particular person played a major role in transforming you.
okay, in shaping you. It can be that with the death card, because it is a difficult process with the death card. The emotions or the way that you see society, the way that you see people kind of change with the death card, okay? It's like reality slapping you. It's something like that with the death card. So I feel like you've brought a transformation. The relationship has gone through a transformation. That is what I see here, okay? And I feel like right now at this point of time, you're trying to focus on work, you're trying to focus on your mental health, okay? I definitely see that you're trying to focus on your mental health, and you probably feel like this particular person is having a good time. With the Page of Wands, they've moved on, you know, leading a good life and everything, but things are going to improve for you. That is what I see, okay? Whether you believe it or not, but you are a blessing to this particular person. You are definitely a blessing to this particular person with the Page of Wands and with the Strength card. And like I said, whatever you put out in the universe will find its way back to you. So do not worry about it. And with the Between Worlds, maybe at this point of time you're struggling emotionally, probably even financially. It can be that, or you're trying to just focus on your work and not focus on love. Probably you do not even believe in love anymore at this point of time, because the kind of emotions that I'm seeing, okay, the death is the present energy, so it seems like you do not even believe in love at this point of time. Maybe you check up, this particular person does check up on you regularly. It can be that with the Page of Wands, but they're not going to make a move towards you. That is what I see. Sometimes you feel like this particular person, you know, like they really confuse you a lot. At times you feel like they feel the same towards you. At times you feel like they don't feel same towards you, like you don't know what's going on with them, okay? But definitely in this relationship there has been too much baggage. You've gone through a lot. Probably you ask friends about them, or somehow, you know, someone is making sure that they get information about this relationship, okay? And with the Page of Wands, usually it is a message card, or, you know, like some sort of a message. So maybe this particular person does want to message you, but someone feels like either there is a possibility that they confuse you or you confuse them with the energies here. You look at the colors here. You have the gray color in Death and the Eight of Pentacles, and then you have the Nine of Swords, which is completely dark. So there's like, you can be in dark about this particular person. You almost feel like you do not know them as a person. It can be that as well with the Nine of Swords. But that is the energy that I get, like you've given a lot to this particular person. But like I said, whatever you give out in the universe will find its way back to you, okay? Probably not from the same person, but someone else, but from someone else, okay? Then you have Between Worlds, Peace card, Regeneration. Right now, there is like, you have to be working on your emotional health, your mental health as well, with the Between Worlds and Peace card. I feel like in this relationship, you're going to find peace, in the sense like, finally you're going to realize certain things, and then you're going to come to that place where, you know, you come to terms with yourself. That is what I see here. And with the Regeneration card, you're going to have a new start. That is what I see. And at one point of time, this particular person is going to realize their mistake, okay? They probably will see the situation from your point of view. That is what I see. And I feel like traveling can help you out in some way. Like even going for a walk or something like that can really help you out. That is what I see, okay? But overall, the energy is, I feel like you gave too much to this particular person. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.